नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी हिंदी वीडियो सीरीज़ और सीख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है सेफ स्टेट। सेफ स्टेट दोस्तों डेडलॉक अवॉइडेंस की एक टेक्निक है। वैसे तो डेडलॉक अवॉइडेंस की 3 टेक्निक्स है, एक सेफ स्टेट, दूसरी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और तीसरी बैंकर्स एल्गोरिथम। ये तीनों स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करके हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों डेडलॉक को हम कब अवॉइड करेंगे? डेडलॉक को हैंडल करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारी मेथड्स है। डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन, डेडलॉक रिकवरी, डेडलॉक इग्नोरेंस। तो डेडलॉक अवॉइडेंस हम कब यूज़ करेंगे? डेडलॉक अवॉइडेंस दोस्तों हम यूज़ करेंगे डेडलॉक लगने से पहले। डेडलॉक प्रिवेंशन भी हमने यूज़ किया था डेडलॉक लगने से पहले। डिटेक्शन और रिकवरी हम डेडलॉक लगने के बाद यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो कभी कभार आप विटामिन्स की टेबलेट लेते हैं ताकि फ्यूचर में आपको कोई फर्दर डिसीज़ या बीमारी ना हो। और कभी क्या होता है कि कुछ बीमारियां लगने के बाद आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रिवेंशन और अवॉइडेंस टेक्निक डेडलॉक लगने के बाद इम्प्लीमेंट की जाती है, डेडलॉक लगने से पहले इम्प्लीमेंट की जाती है। और डिटेक्शन और रिकवरी टेक्निक डेडलॉक लगने के बाद इम्प्लीमेंट की जाती है। डेडलॉक प्रिवेंशन ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आप यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन पर क्लिक करके डेडलॉक प्रिवेंशन की वीडियोस देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेफ स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेफ स्टेट क्या है? तो देखिए एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ए स्टेट इज सेफ इफ द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस अप टू इट्स मैक्सिमम इन सम ऑर्डर एंड स्टिल अवॉइड डेडलॉक। पता है दोस्तों मुझे कि आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया, ठीक है ना, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है ये लिखा हुआ है पीटर गेल्विन ने। तो परेशान मत होइए दोस्तों, मैं ये पैराग्राफ को आपके लिए बना देने वाला हूँ बिल्कुल इजी। चलिए 3 प्रोसेसेस लेते हैं, P0, देन आफ्टर P1 और P2। रिसोर्सेस लेते हैं टोटल 12, 0 से लेकर 11 तक टोटल 12 रिसोर्सेस, 3 प्रोसेसेस। और देखते हैं किन प्रोसेसेस को कितने रिसोर्स चाहिए। P0 को चाहिए यहाँ पर 10 रिसोर्सेस, P1 को चाहिए 4 रिसोर्सेस और P2 को चाहिए 9 रिसोर्सेस। चलिए हमारे पास 12 रिसोर्सेस है, रिक्वायरमेंट है हमारे पास टोटल 23 की, यानी कि 23। सभी तो देना मुमकिन नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी जितना हो सके उतना देते हैं। P0 को देते हैं 5 रिसोर्सेस, P1 को देते हैं 2 रिसोर्सेस और P2 को देते हैं 2 रिसोर्सेस, यानी कि 5, 2, 2 सभी को मिला ले तो हो जाएगा 9। 12 में से 9 रिसोर्सेस हमने प्रोसेसेस को दे दिए, तो सिस्टम के 5 अब कितने रिसोर्सेस बचे दोस्तों? 3 रिसोर्सेस बच गए। 12 में से 9 हमने प्रोसेस को दे रखे हैं, तो बाकी बचे हैं 3 रिसोर्सेस। चलिए फिगर को थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं और ये डेटा जो है उनको हम रखते हैं टेबल में ताकि कुछ पता चले। तीनों प्रोसेस है हमारे पास, P0, P1, P2 और 12 रिसोर्सेस। सबको रख देते हैं टेबल में, P0, P1, P2 तीनों प्रोसेसेस, टोटल 12 रिसोर्सेस। रिक्वायरमेंट है सभी प्रोसेसेस की यहाँ पर 10, 4 और 9, वो भी रख देते हैं। मैक्सिमम नीड्स 10, 4 और 9। एलोकेशन कितना किया हुआ है दोस्तों? यहाँ पर 5, 2 और 2। एलोकेशन भी रख देते हैं 5, 2 और 2। एलोकेशन दोस्तों सभी रिसोर्सेज का नहीं करते, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जब प्रोसेस एग्जीक्यूशन में हो तो एक साथ ही सभी रिसोर्सेज प्रोसेस को चाहिए। मान लीजिए कि प्रिंटर है, वो काम ख़त्म करने के बाद प्रिंट निकालनी होती है, तो प्रिंटर जब प्रोसेस स्टार्ट हो तब नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो उसी तरह सभी रिसोर्सेज की जब प्रोसेस शुरू होती है तब शुरुआती दौर में सभी रिसोर्सेज नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो अब देख लीजिए बाकी कितने रिसोर्सेस बचे थे? 3। तो ये है हमारे 3 बाकी बचे हुए रिसोर्सेस अवेलेबल बॉक्स में। अब यहाँ पर देखते हैं P0 की टोटल मैक्सिमम नीड्स थी 10 रिसोर्सेस की, एलोकेट कितने की है? 5। तो अभी कितने चाहिए? फिर 10 में से 5 निकाल दे तो 5 आगे के लिए चाहिए। उसी तरह P1 को
4 चाहिए थे, 2 दिए थे, तो आगे भी 2 चाहिए हो गए। P2 को 9 की रिक्वायरमेंट थी, 2 एलोकेट किए थे और आगे 7 की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि इन P0 से स्टार्ट करते हैं। 3 रिसोर्सेस में से हम ये तीनों रिसोर्सेस दे देते हैं प्रोसेस P0 को। चलिए ठीक है, बाकी यहाँ पर कितने बचेंगे? 3 में से तीनों दे दिए, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं बचने वाला। ठीक है, P0 की रिक्वायरमेंट कितनी थी? 5 रिसोर्स चाहिए थे, 3 दिए, फिर भी अब कितने चाहिए? 5 में से 3 निकाल दे, फिर भी आगे के लिए 2 रिसोर्सेस चाहिए। ठीक है, P1 को 2 दिए थे, 2 चाहिए, P2 को 2 दिए थे, 7 चाहिए थे। तो अब हमारे पास कोई रिसोर्सेस है नहीं। ठीक है, P0 को चाहिए थे 10, लेकिन दिए कितने? 5 + 3 मिला ले 8। 8 में P0 का काम नहीं बनने वाला भाई। ठीक है, तो P0 यहाँ पर ख़त्म होने वाली नहीं है। P1 भी नहीं ख़त्म हो रही, क्योंकि उनको भी आगे रिसोर्सेज चाहिए। P2 भी नहीं ख़त्म होगी, तो कोई भी रिसोर्सेज यहाँ पर ख़त्म नहीं, कोई भी प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। सभी को आगे के लिए रिसोर्सेज चाहिए। तो बिना रिसोर्स मिले प्रोसेस अपना काम नहीं कर सकती, यानी कि प्रोसेस यहाँ पर तीनों प्रोसेस कुछ समय के बाद रुक जाने वाली है। ठीक है, जितने रिसोर्सेस है उनसे काम जितना निपटेगा उतना निपटाएगी। उसके बाद आगे के लिए, आगे का काम करने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, यानी कि सिस्टम जाकर लगने वाली है डेडलॉक स्टेट में। ठीक है, तो इससे हमारा काम बनने वाला नहीं है। चलिए कुछ दूसरा सोचते हैं। मान लीजिए P0 के बदले हम P1 को पहले स्टार्ट करें। चलिए 3 में से P1 को चाहिए 2 रिसोर्सेस, चलिए देते हैं। हमें कौन सा अपनी जेब में से देना है? 3 में से 2 रिसोर्सेस दिए, बाकी बचा 1। ठीक है, P1 को कितने चाहिए थे? 2 दे दिए। अब क्या चाहिए? अब तो कुछ नहीं चाहिए भाई, चारों रिसोर्सेस मिल गए। ठीक है, तो P1 अपना काम ख़त्म कर लेगी। जी हाँ, बिल्कुल कर लेगी। कुछ समय के बाद P1 अपना काम पूरा कर लेगी, यानी कि P1 का काम हो गया तमाम। ठीक है, अब कौन कौन सी प्रोसेस बची? P0 और P2। रिसोर्स कितने बचे? ये 4 रिसोर्स दोस्तों यहाँ से फ्री होने वाले हैं। तो 1 + 4, टोटल कितने रिसोर्स सिस्टम के पास है अभी? 5, 1 + 4। ठीक है, तो अब देखते हैं P0 को 5 रिसोर्सेस चाहिए और P2 को 7 चाहिए। तो हमारे पास 5 रिसोर्सेस है, तो क्या हम ये रिसोर्सेस P0 को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए इनको देते हैं 5 और रिसोर्सेस। ठीक है, अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? कुछ नहीं भैया, 5 चाहिए थे, 5 दे दिए। और यहाँ पर क्या बचा? कुछ नहीं, 0, पाँचों के पाँचों दे दिए। ठीक है, तो P0 को 10 रिसोर्सेस मिल गए। तो कुछ समय के बाद P0 भी अपना काम करेगी पूरा। ठीक है, तब जाकर ये 10 रिसोर्स जो है वो फ्री होने वाले हैं। कितने थे? 0। कितने फ्री हुए? 10। तो कितने हुए हमारे पास टोटल? 10। ठीक है, एक ही प्रोसेस बाकी है जिनका नाम है P2। P2 को कितने रिसोर्स चाहिए? 7। हमारे पास कितने हैं? 10। बिल्कुल देते हैं। चलिए ठीक है, ये 7 रिसोर्सेस दिए। अब बाकी कोई आगे के लिए रिक्वायरमेंट? जी नहीं। कितने बचे? 10 में से 7 दिए, 3। ठीक है, चलिए 9 रिसोर्सेस चाहिए थे P2 को, 9 रिसोर्सेस मिल गए। तो P2 भी कुछ समय के बाद अपना काम ख़त्म करेगी। ठीक है, P0, P1, P2 तीनों ने अपना काम ख़त्म कर लिया। ये 9 रिसोर्सेस यहाँ पर से हुए फ्री। तो टोटल कितने हुए? 3 + 9, यानी कि हमारे 12 के 12 रिसोर्सेस जो थे टोटल वो यहाँ पर वापस फ्री हो गई, यानी कि सभी प्रोसेसेस ने अपना काम ख़त्म कर लिया। पहले किसने किया दोस्तों काम? सबसे पहले P1 ने। चलिए P1 को रखते हैं यहाँ पर, उसके बाद P0 ने, P0 को भी रखते हैं, और उसके बाद P2 ने, P2 को भी रखते हैं। तीनों प्रोसेस ने अपना काम
पूरा कर लिया। तो सेफ सीक्वेंस क्या मिली हमें, सबसे पहले P1 एग्जीक्यूट करे और उसके बाद P0 एग्जीक्यूट करे, उसके बाद P2 एग्जीक्यूट करे। अगर हम इस सीक्वेंस में प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करें तो सिस्टम जाकर डेडलॉक में नहीं लगने वाला, यानी कि ये जो स्टेट है सिस्टम का, ये जो स्टेट हम कह सकते हैं ये सेफ स्टेट है। ठीक है, ये पूरे का पूरा सिस्टम का अभी जो स्टेट है, सिस्टम अभी सेफ स्टेट में है, क्योंकि अगर हम इस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करें तो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है। चलिए थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। यहाँ पर P2 की रिक्वायरमेंट है 9 और एलोकेशन है 2। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं। P2 की रिक्वायरमेंट करते हैं 10, यानी कि एक स्टेप बढ़ाते हैं, और एलोकेशन भी एक स्टेप बढ़ाते हैं, यानी कि 3। तो टोटल एलोकेशन था 9, अब हो रहा है 10। पहले बचते थे बाकी 3 रिसोर्सेस, अब बचेंगे 2। ठीक है, 12 में से 10 दे दिए, 2 बचेंगे। 10 की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट थी, 3 एलोकेट किए, तो करंट नीड कितनी होगी 7 की 7, उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से इसमें स्टार्ट किया था, P1 से, यहाँ पर भी P1 से स्टार्ट करते हैं। 2 रिसोर्सेस हमारे पास है, चलिए दे देते हैं प्रोसेस P1 को। चलिए ठीक है, अब कितने बचे, कुछ नहीं। P1 को अब कुछ चाहिए, अब क्या चाहिए, 2 रिसोर्सेस चाहिए थे, 2 तो दे दिए। ठीक है, चारों रिसोर्सेस यहाँ पर P1 को मिल गए। ठीक है, तो कुछ समय के बाद P1 अपना काम ख़त्म कर सकती है। ठीक है, अब कौन सी प्रोसेस बचेगी, P0 और P2। ये 4 रिसोर्सेस यहाँ से फ्री होने वाले हैं जब P1 काम ख़त्म करेगी। ठीक है, पहले कितने रिसोर्सेस थे, 0, अब यहाँ पर कितने हैं, 4। ठीक है, देखिए अब रिक्वायरमेंट क्या है, P0 की रिक्वायरमेंट है 5 और P2 की है 7। तो 5 या 7 रिसोर्सेस तो हम भैया कैसे देंगे, 4 रिसोर्सेस ही हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब हम कुछ नहीं दे सकते, यानी कि P0 और P2 अपना काम नहीं कर सकती, इसमें से ही चलाना होगा। जो भी काम होगा इन रिसोर्सेस से निपटाना पड़ेगा, बाकी का काम रहेगा बाकी। ठीक है, तो P0 P2 का एग्जीक्यूशन यहाँ पर दोस्तों नामुमकिन है, यानी कि हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि इनके लिए हमें कोई सेफ सीक्वेंस नहीं मिल रही। ठीक है, अगर आप दूसरी तरह से भी ट्राई करोगे, P0 P1 P2 या P2 P1 P0 P2 P0 P1, कोई भी तरीके से अगर आप देख ले तो ये काम नहीं होने वाला, यानी कि हमें किसी भी टाइप की सेफ सीक्वेंस नहीं मिल रही। तो क्या ये स्टेट सेफ है, जी नहीं दोस्तों, ये स्टेट सेफ नहीं है, इनको हम बोलेंगे अनसेफ स्टेट, क्योंकि प्रोसेस ख़त्म नहीं हो रही, यानी कि डेडलॉक लग रहा है, इसलिए इनको बोलेंगे अनसेफ स्टेट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब आपको पता चल गया होगा सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट में क्या डिफरेंस है। तो चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं इनका कंक्लूजन करके। ए सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट, सिस्टम इज इन ए सेफ स्टेट ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सेफ सीक्वेंस। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सेफ सीक्वेंस है तो सिस्टम सेफ है, यहाँ पर सेफ सीक्वेंस नहीं है, यानी कि स्टेट सेफ नहीं है, अनसेफ है। यानी कि सिस्टम तभी जाकर सेफ स्टेट में होगा जब इनको एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेस को कोई सेफ सीक्वेंस मिलेगी। चलिए पहला वाला हमारा पैराग्राफ क्या था, ए स्टेट इज ए सेफ इफ द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस। स्टेट को सेफ कब कहेंगे कि सिस्टम सभी प्रोसेसेस को रिसोर्स एलोकेट कर पाए। कितने रिसोर्स, अप टू इट मैक्सिमम लेवल, जितने मैक्सिमम रिसोर्स प्रोसेसेस को चाहिए इतने मैक्सिमम रिसोर्स सिस्टम अगर एलोकेट कर पाए इन सम ऑर्डर, इट मीन्स यानी कि कोई सीक्वेंस में अगर ये काम हो पाए, एंड स्टिल अवॉइड डेडलॉक, यानी कि तब जाकर हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। आशा रखता हूँ दोस्तों अब ये पैराग्राफ आपको समझ में आ रहा है। इनडायरेक्टली जो स्टेटमेंट हमने कंक्लूड किया वही सेंटेंस ये पैराग्राफ बता रहा है। ठीक है, चलिए फिगर लेते हैं सेफ और अनसेफ स्टेट की। अनसेफ स्टेट यानी कि ये डेडलॉक यहाँ पर लगने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। चलिए कुछ सेंटेंस डिस्कस करते हैं।
ए सेफ स्टेट इज़ नॉट अ डेडलॉक स्टेट, यानी कि सेफ स्टेट जो है वो कभी डेडलॉक स्टेट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सेफ स्टेट में हमें सीक्वेंस ऐसी मिल रही है कि जिस सीक्वेंस से हम सभी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि सेफ स्टेट में डेडलॉक नहीं लगने वाला। दूसरा स्टेटमेंट, ए डेडलॉक स्टेट इज एन अनसेफ स्टेट, यानी कि जिस स्टेट में डेडलॉक लग रहा है वो स्टेट सेफ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है, जिनमें डेडलॉक लगेगा वो क्यों सेफ स्टेट होगा, वो तो अनसेफ स्टेट ही है। तीसरा स्टेटमेंट, नॉट ऑल अनसेफ स्टेट्स आर डेडलॉक, यानी कि जितने जितने अनसेफ स्टेट है वो सभी अनसेफ स्टेट में डेडलॉक नहीं लगेगा। ठीक है, अब आपको होगा कि ये कैसे मुमकिन है। परेशान मत होइए दोस्तों, ये स्टेटमेंट भी हम आगे की लेक्चर्स में प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक सेफ स्टेट में आपको कोई भी क्वेरी हो या परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर पाऊँ। देवव्रत नॉलेज विला से जुड़े रहने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।